हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल रैपिड साइंस में। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो केमिस्ट्री का एक टॉपिक है, जिसमें बताया गया है कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसके ऊपर कई साइंटिस्ट ने रिसर्च करी, तो उनको एक एक करके इसके बारे में पता लगना शुरू हुआ। जो आज हम टॉपिक करने वाले हैं वो है गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट है जो रदरफोर्ड ने कंडक्ट किया था। तो इसके बारे में थोड़ा देखते हैं कि ये कब हुआ और कैसे हुआ। इससे पहले जे थॉमसन ने अपना मॉडल रखा अपने हम लोगों के सामने, उसे हम प्लम पुडिंग मॉडल से भी जानते हैं। उसमें बेसिकली उसने एक स्फीयर में दिखाया कि वो पॉजिटिव स्फीयर है और उसमें वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बीच बीच में रखे हुए हैं। लेकिन ये चीज़ें जो थी वो एक्सपेरिमेंट्स को सही प्रूव नहीं कर सकी, कई चीज़ें इससे क्लियर नहीं हो पाई। तो रदरफोर्ड ने इसको चेंज करने के लिए कोशिश करा, या हम कह सकते हैं कि इसको चैलेंज किया अपने एक्सपेरिमेंट्स के साथ। तो उसने यहाँ पे रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया है उसके बारे में हम देखते हैं कि उसने बेस किया क्या है। तो उसने अल्फ़ा पार्टिकल्स को एक गोल्ड के फॉयल के ऊपर स्ट्राइक करवाया है और उसने देखा कि अल्फ़ा पार्टिकल्स में हो क्या रहा है, क्या वो डिफ्लेक्ट होते हैं या वो सीधा निकल जाते हैं। तो उसने, जैसे मैंने फिगर दिखाई है उसमें आप देख सकते हो कि अल्फ़ा पार्टिकल्स एक रेडियो एक्टिव सोर्स के साथ जनरेट किया जा रहा है काफ़ी हाई स्पीड से, और एक थिन शीट रखी हुई है गोल्ड की, नियरली 100 नैनोमीटर की थिकनेस की एक शीट है जहाँ पे वो स्ट्राइक हो रहे हैं। और उसके बाद उसमें क्या चेंज आ रहा है अल्फ़ा पार्टिकल्स में, नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स यहाँ पे भेजे जा रहे हैं। तो उसने रदरफोर्ड ने तीन कंक्लूज़न निकाले इसमें से। तो फर्स्ट उसने बताया कि जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो बिना डिफ्लेक्शन के निकल जाते हैं और इनकी गिनती बहुत ज़्यादा है। मेनली 99% जो पार्टिकल्स हैं वो बिना डिफ्लेक्शन के सीधे ही निकल जाते हैं। तो इससे उन्होंने कंक्लूड करा कि जो मोस्ट ऑफ द स्पेस है एटम के बीच में वो खाली है, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल डिफ्लेक्ट तब करेंगे जब वो एक पॉजिटिव चार्ज के पास आएंगे। मीन्स वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है, वहाँ पे खाली स्फीयर है। तो ये उनका फर्स्ट कंक्लूज़न था। सेकंड कंक्लूज़न उन्होंने निकाला कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स है वो डिफ्लेक्ट भी हो रहे हैं, लेकिन बहुत सारे हैं जो स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, वो एक सेंटर में छोटी सी जगह पे इकट्ठा हुआ है, तभी वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो इसको उन्होंने न्यूक्लियस का नाम दिया, जिसे हम आज भी जानते हैं कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज बेसिकली न्यूक्लियस में है, ना कि एक पॉजिटिव स्फीयर में। तो जे थॉमसन के मॉडल को तो उन्होंने कैंसिल ही कर दिया और बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहर है और जो प्रोटॉन्स है वो न्यूक्लियस के अंदर है, सेंटर में। और न्यूक्लियस की पोजीशन के लिए उन्होंने थर्ड पॉइंट बताया है कि 180 डिग्री का एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन भी दिखाई देता है, बट ये आता है 0.001% केसेस में। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और कॉन्सेंट्रेटेड है, बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है और एक सेंटर पोजीशन पे है, जिसके कारण अल्फ़ा पार्टिकल को रिपल्शन देके वो 180 डिग्री पे वापस भेज देता है। तो इसके बाद इनके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट्स हुए, इसके बाद बोहर ने एक्सपेरिमेंट करे, तो उनके बारे में हम अगली वीडियोस में देखेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।